नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली 3 कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी राधा रानी की, दूसरी कहानी राधे कृष्ण की और तीसरी कहानी हम दुर्गा अष्टमी की सुनेंगे क्योंकि ये इसी दिन पड़ती है, तो इसे सुनने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इन्हें राधा जी को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मान के पूजा जाता है, जिनकी कृपा से भगवान कृष्ण जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। एक संत राधे रानी के जब तक दर्शन न कर लेते तब तक वह कुछ नहीं खाते थे। दर्शन करते करते उन्हें 80 साल के हो गए थे। वह नदी में स्नान कर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले व राधा रानी के दर्शन करते करते उनके मन में विचार आया कि उन्हें 80 वर्ष हो गए पर उन्होंने अभी तक माता को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। उनके मन में विचार आया कि सभी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, मैं भी कुछ न कुछ लाऊं। वह सोचने लगे कि क्या लाऊं जिससे वह खुश हो जाएं। यह सोचते हुए वह कुटिया में आकर सो गए। सुबह स्नान कर वह दर्शन करने गए, फिर बाजार जाकर सुंदर लहंगा परिया लेकर आए और उसमें सुंदर सा गोटा लगाया। जब वह तैयार हो गए तो मन में विचार आया कि इसे राधा रानी पहनकर कितनी खुश हो जाएंगी, वह सुंदर कितनी लगेंगी। यह सोचकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और मन में सोच रहे, मेरे हाथों से बनी हुई लहंगा चुनरी को मैं आज राधा रानी को अर्पण करूंगा तो मेरी लाडली खूबसूरत लगेंगे। यही सोचकर वह सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी एक छोटी लड़की आई और बोली, क्या बात है बाबा, आज बहुत खुश लग रहे हो। तब उन्होंने उससे कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से लहंगा चुनरी बनाया हूँ। इसे मैं अपने हाथों से उन्हें पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ। उन्होंने उसे दिखाया तो वह बोली, यह तो बहुत सुंदर है। राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है बाबा, यह पोशाक मुझे दे दो। बाबा बोले, बेटी मैं दूसरी लाकर दे दूंगा, यह तो राधा रानी की है। यह बाबा को पकड़कर कहने लगी कि यह मुझे दे दो। उधर संत भी जिद करने लगे कि मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। संत माने नहीं तो वह लेकर भाग गई। संत को बड़ा दुख हुआ। संत बैठकर रोने लगे। तभी वहाँ कुछ संत आए और बोले, क्या बात है। तब संतों ने बाबा को पूरी बात बताई। उन्होंने बाबा को समझाया कि दुखी ना हो, अब दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर पहना देना, राधा रानी के दर्शन कर लो। संत का तो मन खराब हो गया था। उन्होंने अनमन से दर्शन करने के लिए गए और सोचने लगे कि किशोरी जी की इच्छा ही थी कि वह मेरे हाथों से पोशाक नहीं पहनना चाहती थी। मंदिर पर खुले तो सभी ने कहा, देखो आज राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। बाबा ने निगाह उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी वह लाए थे राधा रानी के लिए वह पहने थी। बाबा बहुत खुश हो गए और बोले, लाड़ो आपको इतना भी सब्र नहीं था कि मेरे हाथों से यह पोशाक पहन लेती। राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझ में आपका प्रेम था इसलिए मैं आपसे लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और राधा रानी की जयकारा लगाने लगे। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। मथुरा नगर में एक संत रहते थे। उन्हीं में से एक सेठ, उनका लाखों का कारोबार था। सर घर से बाहर ही रहा करते थे। एक बार वह कन्नौज गए। वहाँ उन्होंने अपने लिए इत्र खरीदे। कन्नौज के इत्र बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने इत्र की शीशी एक संत को भेंट करने के लिए खरीदी। कुछ शिष्यों से पूछा तो पता चला कि संत महाराज नदी किनारे स्नान करने गए हैं। सेठ भी घाट पर पहुंच गए। घाट पर पहुंचकर देखा संत महाराज यमुना में खड़े होकर इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं था आसपास क्या हो रहा है। वह यमुना नदी में देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार सेठ ने देखा और उनके पास गए। कहा, महाराज जी मैं कन्नौज से आपके लिए इत्र लाया हूँ। संत ने कहा, अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दे दो। तब इत्र की शीशी उन्हें दे दी। संत जी प्रसन्न हुए, सोचने लगे। इधर इत्र की शीशी संत जी ने खोलकर सारा यमुना में डाल दिया। इतना महंगा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुरा रहे थे। सेठ उदास हो गए। उन्होंने सोचा, एक बार भी महाराज ने इत्र बिना देखे नदी में डाल दिया। वह उदास थे पर कुछ नहीं कहा। अब वह लौट कर आए और सोचने लगे, मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र संत महाराज ने
देखा तक नहीं, सूंघा तक नहीं और नदी में डाल दिया। बहुत समय बाद जब उनकी उदासी दूर हुई तो वह वापस कुटिया में संत दर्शन के लिए गए। वहां पहुंचे देखा कि संत महाराज कुटिया में शांत भाव से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, द्वार पर सेठ खड़े। सेठ को देखा और कहा, आओ सेठ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब संत ने कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत काम कर गया। सेठ जी समझ न सके और बोले, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तो उन्होंने बताया कि उस दिन जो तुमने मुझे इत्र लाकर दिया था, उस दिन यमुना में राधा जी व कृष्ण जी होली खेल रहे थे। राधा जी ने रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया। इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से श्री कृष्ण जी के शरीर पर चला गया। फिर श्री कृष्ण जी इत्र से महक गए। तुम्हारे लाए हुए इत्र से मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी हैरान होकर देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उधर संत महाराज जी ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो उन्होंने, तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ मथुरा के सभी मंदिरों के दर्शन करके आओ। सेठ जी ने सभी मंदिरों के दर्शन किए। तब उन्होंने एक बात पहचानी, जहाँ भी उन्होंने दर्शन किए वहाँ अपने लाए हुए इत्र की महक आ रही थी। श्री कृष्ण जी, राधा रानी ने इत्र स्वीकार कर लिया था। इसके बाद वह कुटिया में लौट और सेठ की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सेठ को संत की बातों पर विश्वास हुआ और दोनों की आंखों से धारा बहने लगी। तो ये थी राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली दोनों कहानी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी कहानी दुर्वा अष्टमी की। भाद मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है, जो दुर्वा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जो भी यह व्रत करता है उसके वंश का क्षय कभी नहीं होता, उसके कुल की वृद्धि होती है। दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई, दुर्वा का विधान क्या है, इसकी व्याख्या स्वयं श्री कृष्ण जी ने की। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी कृष्ण जी के पास गए और बोले कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वा अष्टमी व्रत होता है। ये दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई और कैसे दीर्घायु हुई, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताएं। यह क्यों इतनी पवित्र है, पूजनीय है। श्री कृष्ण जी बोले, देवताओं द्वारा मथे जाने पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी ने मंदराचल के वेग को धारण किया व उसके वेग से रगड़ जाने के कारण विष्णु भगवान जी के रोम उखड़ कर समुद्र में गिर गए। वे पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए। वे ही हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। उसी दुर्वा पर देवताओं ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उस पर अमृत की बूंदें गिरी, जिससे दुर्वा अजर अमर हो गई। वह देवताओं के लिए पवित्र और तथा वंदनीय हो गई। देवताओं के भाद्रपद की अष्टमी तिथि को गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, खजूर, नारियल, दाक्षिण, कपिल, नारंग, आम, बीजपुर, दारिम आदि फलों से, दही, अक्षत, माला से उसका पूजन किया। देवताओं की पत्नियों ने, अप्सराओं ने भी उनका पूजन किया। मृत्युलोक तथा सीता, दमयंती आदि स्त्रियों के द्वारा सौभाग्यदायिनी दुर्वा पूजित हुई और सभी ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। इस दिन जो भी नारी शुद्ध होकर स्नान कर वस्त्र धारण कर दुर्वा का पूजन करती है, तिल, पिष्ट, गोधन, सात्य धन, तिल की कोई भी वस्तु, गेहूं व 7 प्रकार के अनाज, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज दान करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्त्री इसका दान कर दुर्वा अष्टमी का व्रत करती है उसे संतान कारक कोई दुख नहीं होता। उसके पुत्र, सौभाग्य, धन आदि में वृद्धि होती है। वह सुख पूर्वक सुख भोग कर अंत में पति सहित स्वर्ग जाती है। तो ये थी राधा अष्टमी व दुर्वा अष्टमी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।